भगवान की मैत्री को भूल करके सीता जी के पता लगाने के कार्य को, जीवन का जो लक्ष्य है उसको भूल करके भोगों में रम गए। और फिर आप देखेंगे कि यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विचारा, निकट जाई चरणन सिरनावा, चारु विधि तही कही समझावा, तब सुन सुग्रीव। बस फिर से पवन पुत्र आए और जो वासना का बादल छा गया था वो छिन्न भिन्न हो गया, और सुनते ही सुन सुग्रीव परम भय माना। और शब्द बड़ा सुंदर है। बोले हनुमान जी आपने जो सुनाया वो मुझे भी पता था, मैंने प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया था, पर क्या बतावे, विषय मोर हरि लीनु ज्ञान। मैं भोगों में इतना रम गया कि विषयों के आकर्षण ने मेरे ज्ञान को कुछ देर के लिए उस रूप में परिणत कर दिया कि हम वास्तविक प्रकाश से वंचित हो गए। अहिल्या के संदर्भ का सूत्र भी यही। अहिल्या दिव्य है, चेतन है, और चेतन होने के नाते उसमें निर्मलता है का वो परम पतिव्रता है, गौतम की पत्नी है, सेवा में निरंतर संलग्न रहने वाली है। पर इतना होते हुए भी उसमें वासना का एक कण जो कहीं अंतःकरण में छिपा हुआ था, का इंद्र को पहचानने में अहिल्या से जो भूल होती है, इस भूल का भी बड़ा विचित्र मनोविज्ञान। क्योंकि हमारे पुराणों में अहिल्या की कथा को दो रूपों में प्रस्तुत किया गया। कहीं तो ये कहा गया कि उसने भ्रमवश इंद्र को स्वीकार कर लिया, और कहीं कहीं ये कहा गया कि उसको संदेह तो हुआ, पर अधिक खोज न करके उसने इंद्र को अनजाने में जान करके या जानते हुए भी अनजान बन करके स्वीकार कर लिया। और ये हमारे आपके जीवन का भी सत्य है। क्या कभी कभी तो हम बुराई को बुराई के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, पर कभी जब बुराई को स्वीकार करना होता है और हमें संदेह भी होता है कि ये ठीक है कि ठीक नहीं है, तो स्वीकार करने के लिए हम अपने बुद्धि का समर्थन ढूंढ लेते हैं, नहीं ये बिल्कुल ठीक। तो बुद्धि जो है ये बड़ी विचित्र है, इसका स्वभाव है कि ये दूसरों को ही धोखा देने में निपुण नहीं है, अपने को धोखा देने में और भी निपुण है। बुद्धिमान व्यक्ति जितना अपने आप को भ्रम में रखता है, भुलावा डालता है, वो एक बड़ा विलक्षण ही है ये स्थिति है। और तब अखंड ज्ञान, श्री राम के चरणों के स्पर्श से अहिल्या की चेतना पुनः लौट आई। अहिल्या के अंतःकरण का मल विनष्ट हो गया, अहिल्या का दुख दूर हो गया। वही तीन सूत्र, चेतन अमल सहज सुख राशि। और गोस्वामी जी ने संकेत किया भगवान राम कौन है? ज्ञान अखंड एक सीतावर। सीतावर जो श्री राम है वो अखंड ज्ञान है। तो मानो एक और अहिल्या है जो खंडित ज्ञान के रूप में वासना से आवृत होने के नाते जड़ता आ गई, मल आ गया और दुख आ गया। और अब संत विश्वामित्र मानो अखंड ज्ञान का संस्पर्श जब अहिल्या को प्राप्त हुआ, तो परिणाम क्या हुआ? वो स्वामी जी ने लिखा, परसत पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। और अति प्रेम अभी गोस्वामी जी ने कहा, अति निर्मल बानी, चेतन अमल सहज सुख राशि। पहले जड़ के स्थान पर जो जड़ता आ गई थी इंद्र को गौतम मानने से, वो जड़ता नष्ट हो गई भगवान के चरणों के संस्पर्श से। और उसके पश्चात जब अहिल्या भगवान की स्तुति करने लगी, तो गोस्वामी जी ने बहुत बढ़िया बात कही। अहिल्या ने भगवान राम की स्तुति करते हुए भगवान के लिए एक नाम चुना। भगवान के तो अनेकों नाम, तो अहिल्या ने भगवान का नाम जो लिया, आपने पढ़ा होगा उस छंद में, अहिल्या ने भगवान से कहा, रावण रिपु अति निर्मल बानी, अस्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। और ये कहने के पश्चात उसने कहा, रावण रिपु जन सुखदाई। अहिल्या ने कहा, प्रभु आप तो ज्ञान गम्य हैं और रावण के आप शत्रु हैं और जन को सुख देने वाले। कई लोग जो आध्यात्मिक रहस्यों से परिचित नहीं है और जो केवल शब्दों में उलझ जाते हैं, ऐसे समालोचकों के द्वारा किसी समालोचक ने गोस्वामी जी के ग्रंथ की प्रशंसा तो बहुत की, पर कई समालोचक सोचते हैं कि केवल प्रशंसा ही करेंगे तो हम तटस्थ नहीं माने जाएंगे, इसलिए दो चार दोष तो निकाल ही देने चाहिए।
तो अब निकालने की जब चेष्टा की जाती है तो जो दोष एक लेखक ने निकाले उसमें एक दोष ये था कि अहिल्या की स्तुति में रावण रिपु शब्द का प्रयोग जो है वो असंगत है, क्योंकि अभी तो भगवान राम का रावण से परिचय भी नहीं हुआ, रावण से शत्रुता भी नहीं हुई। तो कौशल्या पुत्र कह दें, दशरथ पुत्र कह दें, विश्वामित्र प्रिय कह दें, या मारीच सुबाहु सुबाहु का वध करने वाला लिख दें, सुबाहु का शत्रु लिखें तो ठीक है। पर अहिल्या भगवान राम की स्तुति करते हुए रावण रिपु कह रही है, तो ये तो तुलसीदास जी ने अपना अपना शब्द जो था अहिल्या के मुंह से कहलवा दिया, ये दोष। पर गोस्वामी जी तो बहुत बढ़िया बात कहते, क्या कि भाई जैसे आपके पास चश्मा तो हो, पर चश्मे में अगर कोई गंदगी लग जाए तो गंदगी लग जाने का परिणाम होगा कि सामने वाली वस्तु आपको धुंधली दिखाई देगी। तो अहिल्या है ज्ञानमयी, ज्ञान है दृष्टि, चश्मा कह लीजिए, ज्ञान के द्वारा हम देखते हैं। पर अहिल्या की दृष्टि में धुंधलापन आ गया काम वासना का, और वासना का जब धुंधला आया तो धुंधले चश्मे को लगा के देखने के कारण ही वो इंद्र को पहचान नहीं पाई और गौतम समझ लिया। चश्मा ठीक न हो, गंदा हो तो सामने देख करके धोखा होने की संभावना नहीं। अब न आंख बदलने की आवश्यकता है, न तो चश्मा, चश्मे की गंदगी को मिटा देने की आवश्यकता है। तो स्वामी जी ने क्या लिखा का अहिल्या की आंखों से अति प्रेम का जुगल नयन जलदार बही। अहिल्या जब भगवान के चरणों का स्पर्श हुआ तो उसके दोनों आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। ये आंसू क्या है? ये आंसू है शुद्ध प्रेम का प्रतीक। और ये प्रश्न किया गया कि गंदगी को धोने के लिए किस उपाय से व्यक्ति के आंखों की, मन की, अंतःकरण की गंदगी धुले। तो धोने के लिए जितनी चेष्टा की जाती है, ऐसा लगता है कि धोने पर भी ये मल इतना गहरा है कि छूटता नहीं। मोह जनित मल लाग विविध विधि, कोटिहूं जतन न जाई, और जन्म जन्म अभ्यास निरत चित, अधिक अधिक लपटाई। तो ये मल छूटने का कोई उपाय है क्या? तो सूत्र विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने दिया, और वो सूत्र ये है कि राम चरण अनुराग नीर बिन मल अति नाश न पावे। जब तक भगवान के प्रेम का जल नहीं होगा तब तक ये मल नहीं धुल सकते। उत्तरकांड में भी यही सूत्र दिया गया, छूटई मल की मलही के धोए, घृत की पावो कोई बारी बिलोए। का कहीं कपड़े में गंदगी लगी हुई है, गंदे जल में आपने धोया तो गंदगी मिट गई, लेकिन जल की गंदगी उसमें आ गई। इसी प्रकार से सत्कर्म के जल के द्वारा जब हम लोग अपने आप को धोते हैं, का मान लो लोभ का मल लग गया और लोभ का मल धोने के लिए दान के जल का प्रयोग किया, तो दान के जल से लोभ का मल तो धुला, पर अभिमान दान के साथ जो अभिमान जुड़ा है वो मल घुस गया। तो स्वामी जी कहते हैं भाई छूटे ही मल की मल ही के धोए, घृत की पावक को बारी बिलोए। तो पूछा गया छूटने का उपाय क्या है? तो उन्होंने कहा प्रेम भगत जल बिनु रघुराई। अब यहाँ पर एक संकेत मैं करूं, मैं आशा करता हूं कि आप सब प्रबुद्ध ही होंगे, इसलिए एकाग्रता से उसे सुनेंगे। है ये इसका संकेत सूत्र ये कि जल जितना ससीम होगा, गंदा हो जल और उसमें अगर कपड़े डाले जाएं तो चाहे कपड़े का एक मल धुले पर दूसरा मल आ जाएगा। पर मान लीजिए जल बिल्कुल साफ भी हो पर उसकी मात्रा अगर थोड़ी हो और उसमें आप कपड़ा धोइए तो आप देखेंगे कपड़ा धुल गया पर जल गंदा हो गया। का जल अगर इतना असीम हो कि कितना भी गंदगी पड़ने पर भी जल गंदा न हो तो वो जल स्वच्छ रह सकता है। इसका अभिप्राय है कि प्रेम ससीम अगर होता तो ससीम प्रेम के द्वारा जो अंतःकरण धुलता वो धुलता, लेकिन वो जल जो है सीमा के कारण मलिन हो जाता। पर प्रेम का जो असीम जल है, उस असीम जल में अगर व्यक्ति अपने अंतःकरण को डाल करके मन को स्वच्छ करना चाहे तो स्वच्छ हो जाता है। इसलिए वहां पर भी सूत्र यही दिया गया, प्रेम भगत जल बिनु रघुराई, अभी अंतर मल कबो न जाई।
तो अहिल्या तो चेतन थी, अमल थी, आत्मा के रूप में। आत्मा का दूसरा लक्षण है अमलता। इतनी पवित्र थी कि तपस्या के द्वारा, त्याग के द्वारा, पातिव्रत के द्वारा वो शुद्ध थी। लेकिन लग गया फिर भी मल, और मल लग गया तो क्या हुआ? भगवान के चरण का स्पर्श होने से प्रभाव क्या पड़ा अहिल्या पर? अहिल्या के आंखों से 2 धाराएं निकल पड़ी। बहुत बढ़िया बात। क्या? चलो पत्थर का भी सदुपयोग हो गया। और ये है कि पत्थर बड़ा कठोर है, लेकिन कठोर पत्थर से, पर्वतों से तो नदियां निकला करती। और इसका अभिप्राय है कि कठोरता में भी कहीं न कहीं प्रेम का रस जो है छिपा हुआ है। और अगर वो प्रेम का रस किसी तरह से बाहर की ओर फूट पड़े तो बस वही हुआ, आंखों में आंसू निकले और आंखें बिल्कुल धुल गईं, स्वच्छ हो गई, मन स्वच्छ हो गया। वो स्वामी जी बताना क्या चाहते हैं? रावण रिपु उन्होंने क्यों लिखा? वो स्वामी जी ने कहा देख लो, एक दिन आंखें इतनी धुंधली थी कि सामने इंद्र को भी देख करके गौतम मान लिया, और अब आंखें इतनी साफ हो गई कि इतने दूर तक दिखाई दे रहा है। जो रावण अभी सामने भी नहीं आया है, अहिल्या को दूर तक सारी घटनाएं दिखाई देने लगी। ऐसी उज्ज्वलता, ऐसी निर्मलता आज अहिल्या के मन और आंखों में आ गई। तो अहिल्या चेतन थी, बीच में जड़ता आ गई थी तो चेतना के रूप में परिणित हो गई। अहिल्या निर्मल थी पर बीच में मल आ गया था, प्रेम जल से धुल करके मल उसका जब उसका समस्त मल जो था जो धुल गया, स्वच्छता आ गई। और जो दुख था, पति ने परित्याग कर दिया और पति ने ही परित्याग नहीं कर दिया। इतने ऐसा लगता है कि गौतम जी तो बड़े क्रोधी स्वभाव के थे कि अगर अहिल्या ने अनजाने में अपराध किया था तो क्या इतना बड़ा दंड देना चाहिए क्या कि अहिल्या को पत्थर बना करके छोड़ दिया जाए? और छोड़ ही नहीं दिया उन्होंने। उन्होंने अपने शिष्यों से भी कहा कि इस आश्रम को छोड़ के तुम चले जाओ। गौतम भी अहिल्या को छोड़ के चले गए, गौतम के शिष्य भी छोड़ करके गए। और उसके साथ साथ वो जन शून्य आश्रम ऐसा था कि पशु पक्षी भी उस आश्रम में नहीं थे। और ऐसा लगा कि इससे बढ़कर के दुख की स्थिति क्या होगी, इससे बढ़कर के पीड़ा की बात क्या होगी। पति ने छोड़ दिया, समाज ने छोड़ दिया, पशु पक्षियों ने छोड़ दिया। लेकिन देखिए ना, अब इसको क्रोध माने कि इसको कृपा माने? बस यह सूत्र बहुत बढ़िया आया। ये दुख सुख का रहस्य जो है कभी कभी अनोखे रूप में सामने आता है। दुख के जो कारण हैं का उन पर जब विचार किया गया तो दुख के कारणों में से 4 जो दुख के कारण बताए गए, उसमें एक कारण बताया गया स्वभाव। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। और इसका अर्थ क्या है कि कई लोगों का स्वभाव ऐसा बना हुआ होता है कि वो अच्छी बात में भी कोई ना कोई बुरा अर्थ ढूंढ करके दुखी जरूर हो लेंगे। कई ऐसे निराशावादी होंगे कि कितनी भी बढ़िया घटना क्यों न हो, लेकिन उनकी उदासी, उनकी मनहूसियत दूर नहीं होगी, क्योंकि कोई न कोई बुराई। अब मान लीजिए विवाह हो रहा हो और विवाह को देख करके अंत में कोई कहने लगे कि ये दूल्हा तो अंत में मर ही जाएगा, तो आप ये तो इसका अर्थ, ये तो स्वभावजन्य दुख है। विवाह हो रहा है, उसके विवाह का आनंद न लेकर के भविष्य में मृत्यु होगी, ये भी सत्य है। पर क्या मृत्यु के समय का, विवाह के समय उसकी याद करके व्यक्ति को अपने सुख में दुख को निमंत्रित करना चाहिए? पर कई व्यक्तियों का स्वभाव ऐसा होता है कि हर जगह दुख ढूंढ लेते हैं। और इसी तरह से किसी किसी व्यक्ति का स्वभाव ऐसा होता है कि वो दुख में भी सुख ढूंढ लेता है। तो देखिए, दुख में दुख का अनुभव होना तो स्वाभाविक, सुख में सुख का अनुभव होना स्वाभाविक। सुख में दुख का अनुभव होना अत्यंत निराशा युक्त व्यक्ति का लक्षण है, और दुख में सुख का अनुभव होना यही भक्त का लक्षण है। ये दुख के लिए 3 नुस्खे जो हैं, तीनों ने दिए। कर्म सिद्धांत वालों ने दुख को हल्का बनाया, ज्ञान सिद्धांत वालों ने दुख को मिटाया, और भक्त सिद्धांत वालों ने दुख को मीठा बनाया। तीनों में जो पसंद आ जाए। इसका अभिप्राय यह है कि कर्म सिद्धांत ने देखा
कि लोग दुख बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ा रहे हैं? कोई दुख हुआ का दुख होने के बाद हमारी दृष्टि दुख पर ही नहीं जाती। हमारा ध्यान सारा इस बात की ओर केंद्रित होता है कि किसने दुख दिया। बस चलिए, इसका अभिप्राय ये हुआ कि रोग हो जाने पर रोग का निदान ढूंढना चाहिए, पर रोग का निदान यदि इतना लंबा हो कि रोग होने के बाद आप बरस भर रोग का निदान ही करते रह जाए, तो बेचारा रोगी उस निदान से ही मृत्यु का ग्रास बन जाएगा। कैसी प्रकार से दुख किसने दिया, और बस इस तरह से व्यक्ति अपना दुख बढ़ाता है। दुख दिया, दुख इस व्यक्ति ने दिया, और उसने से भी फिर संतोष नहीं होता। इससे जब तक हम बदला नहीं ले लेंगे तब तक हम सुखी नहीं होंगे। परिणाम क्या हुआ? अब चल गया चक्र। पहले दुख देने वाले को ढूंढिए, फिर दुख देने वाले से बदला लीजिए, और फिर जब आप बदला लीजिए तो बदले में वो आपसे बदला ले, और इस तरह से दुख का चक्र जो है वो पूरी तरह से चलाइए। इसलिए कर्म सिद्धांत ने कहा कि अरे भाई, दुख जितना है उसको घटाओ, उसको बढ़ाओ मत। तो घटावें कैसे? तो लक्ष्मण जी ने निषाद राज के सामने सूत्र दिया कि भाई, जब दुख आवे तो ये विचार करके देखे कि दुख कैसे आया। तो दुख के मूल में अगर दूसरे व्यक्ति को देखेगा तो द्वेष आवेगा। कृपया पूरी एकाग्रता से आप उसे सुन रहे हो। दुख के मूल में अगर व्यक्ति को हम दुखेंगे, और हम लोग अभ्यस्त इसी बात के हैं, हर घटना के मूल में हमारी दृष्टि व्यक्ति पर चली जाती है, और व्यक्ति पर चली जाती है तो वास्तविक तात्पर्य क्या है? व्यक्ति कारण बन सकता है, पर वस्तुतः दुख जो हमें और आपको मिलता है उसके मूल में व्यक्ति निमित्त होते हुए भी मूल कारण कौन सा है? और तब लक्ष्मण जी ने निषाद राज से कहा कि को न काहु दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। व्यक्ति विचार करके देखता है, अपमान हो गया, किस व्यक्ति ने अपमान किया, किस व्यक्ति ने हमारी निंदा की। कई लोग तो इतने व्यग्र हो जाते हैं, किसने निंदा की, कैसे की, क्या कही। इतने दुख का विस्तार, इससे बढ़कर के दुर्भाग्य की कोई बात नहीं हो सकती। और जब व्यक्ति ये मान लेता है कि जो कुछ जीवन में हमें प्राप्त होता है, सुख दुख, वो हमारे कर्मों का ही परिणाम है, तो हम किसी दूसरे को दोष क्या दें। यही सिद्धांत आपको मिलेगा। कौशल्या जी और कैकेयी जी में अंतर क्या है? कैकेयी जी ने सुख में भी दुख ढूंढ लिया, और कौशल्या जी ने दुख में भी सुख ढूंढ लिया। ये दोनों के स्वभाव का अंतर है क्या? कैकेयी जी, राम राज्य होने वाला है, राम राज्य सारे संसार के लिए सुखप्रद है, किंतु मंथरा ने कैकेयी से आकर के कहा, क्या वर्तमान में घूम रही हैं, जरा भविष्य की ओर देखिए क्या होने वाला है। अब ये भविष्य की कल्पना जितना दुख देती है, बस मंथरा ने एक कल्पना बता दिया, भरत कारागार में डाले जाएंगे, तुम्हें सौत की सेवा करनी पड़ेगी, इसलिए बदला लो। फिर लिया बदला उन्होंने, और बदला लेकर के क्या कैकेयी जी सुखी हो गई? वो तो उन्होंने अपने लिए इतना दुख खरीद लिया कि लीन विधवपन अपजस आपू, दीनेहु प्रजहि शोक संतापू। समाज को उन्होंने दुख दिया, स्वयं भी विधवा बनी, स्वयं कलंक लिया, और अपने दुख को उन्होंने बढ़ा लिया। और दूसरी ओर कौशल्या जी की वृत्ति क्या है? देखिए ना, श्री राम बन जाने के लिए आज्ञा लेने के लिए आए हुए। कम कौशल्या अम्बा क्या सुंदर बात कहती है। जब उन्होंने ये कहा कि माँ कैकेयी और पिताजी के आदेश से मैं वन में जा रहा हूं, तो माँ ने क्या कहा? माँ कह सकती थी, अरे वो सौत मेरी तुम्हें कष्ट देना चाहती है, नहीं नहीं, तुम उसकी बात बिल्कुल मत मानो। लेकिन अब कौशल्या जी की जो दृष्टि है ज्ञानमयी, उन्होंने कौशल्या जी ने तुरंत कहा, राम, तुम्हें बन जाने की आज्ञा तुम्हारे पिताजी ने दी है कि तुम्हारी माता कैकेयी ने दी है? बस, कैकेयी तुम्हारी माँ है। माँ उस समय भी उनको ये नहीं लगता, बोले कैकेयी तो तुम्हारी माँ है, तुम्हें ये इतना अधिक प्यार करती हैं, तो राम, अगर केवल महाराज श्री दशरथ ने कहा हो कि बन जाओ, तो मैं माँ के नाते उनसे बड़ी हूं, और मैं तुमसे कहती हूं कि तुम बन मत जाओ।
लेकिन राम, अगर तुम्हारी माँ कैकेयी ने भी तुमको बन जाने के लिए कहा तो माँ बस सौत न कह करके श्री राम से माँ कह रही हैं, जो केवल पितु आए सुता था तो जन जाहु जानी बड़ी माता, लेकिन जो पितु मातु कहो बन जाना तो बोले तो कानन सत अवध समाना। राम, मैं तुमसे जितना प्रेम करती हूँ, तुम्हारी माँ कैकेयी तुमसे अधिक प्रेम करती हैं, और मुझे विश्वास है कि अगर उन्होंने तुम्हें बन जाने की आज्ञा दिया है तो तुम्हें वन जो है, वन में जो सुख प्राप्त होगा वो तो अयोध्या से 100,000 गुना अधिक प्राप्त होगा। क्या हुआ? विचित्र बात, बिना दुख का कारण होते हुए भी दुख ले लेने की शैली है कैकेयी जी की। कैकेयी जी क्रियामयी और कौशल्या जी ज्ञानमयी। तो ये कैकेयी जी का दोष नहीं है। जितने क्रियापरायण व्यक्ति हैं, जो स्थूल क्रिया को महत्व देते हैं, वो दुख बढ़ाने की कला में बड़े निपुण होते हैं। वो इसीलिए कहा गया कि आप, वो शब्द आता है, ये जो विवाह शादी व्यवहार के नाते हैं उसमें एक शब्द आता है बायन। बायन आप लोगों के यहाँ भी मैं समझता हूँ वही शब्द कहते होंगे। बायन कहा जाता है विवाह शादी या कोई शुभ अवसर होने पर मिठाई जब अपने पड़ोसियों के यहाँ या परिचितों के यहाँ भेजी जाती है तो उसको बायन कहते हैं। तो बायन भेजने में एक परंपरा ये रहती है कि जब कोई वस्तु आई मिठाई और दूसरे के घर बायन भेजने लगते हैं तो पहले कहते हैं कि जब उसके यहाँ शादी थी तो उसने कितनी मिठाई भेजी थी, और जितनी भेजी थी बदले में उतनी भेजना है। ये क्रियापरायण व्यक्ति जो है बदला चुकाने पर बड़ा विश्वास रखते हैं। यही क्रियापरायण व्यक्ति की समस्या है कि वो इसकी बड़ी चिंता। ये जो है कैकेयी जी से श्री महाराज दशरथ ने कहा कि अच्छा राम के स्थान पर भरत राजा हो जाए, आप वन क्यों भेज रहे? तो कैकेयी जी ने कहा, मैं बराबरी का बायन नहीं देती, मैं अपनी सौत को सवाया गुना करके बायन दूंगी। जस कौशला मोल भल ताका, तस फल उन्हीं देव करी साका। और उसका अभिप्राय है कि कौशल्या तो मुझे ही दुख देना, राम को राज्य देना चाहती थी, पर मैं तो उनके पुत्र को वन भेज करके तब कभी संतुष्ट होंगी। यही क्रिया केवल कैकेयी की दृष्टि नहीं है, ये जितने क्रिया में आसक्त व्यक्ति हैं वो उनके दुख का मूल कारण यह है कि निरंतर बदला बदला और बदले की भावना से ही वो पीड़ित हो रहे हैं और दुख बढ़ा रहे हैं। और दूसरी ओर कौशल्या जी हैं, वे ज्ञानमयी, और ज्ञान का अर्थ है जहां पर समत्व है। ज्ञान के उस समत्व का दर्शन हुआ। माने उस अवसर पर भी श्री राम के बन जाने में भी यही आदेश दिया कि तुम्हारी मां यदि तुम्हें कहती है तो मैं रोकने वाली कौन होती हूं। तो वस्तुतः आगे चल करके विवरण आता है, चित्रकूट में भी संवाद हुआ। तो माताएं तीनों चित्रकूट में आई हुई हैं और उधर जनकपुर से महारानी सुनैना भी महाराज जनक के साथ आई हुई। तो जैसे संवेदना प्रकट करने के लिए आने की परंपरा है, महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई है तो संवेदना प्रकट करने के लिए सुनैना जी आती है, और सुनैना जी आकर के जब दुख प्रकट करती हैं तो उन्होंने एक कैकेयी पर व्यंग्य कर दिया। और वो व्यंग्य जो है वैसे तो व्यवहार की दृष्टि से बिल्कुल ठीक है। कई सुनैना जी ने कहा कौशल्या जी से कि क्या करें, ब्रह्मा की गति बड़ी विचित्र है। और विचित्र क्या? बोले, सुनिए सुधा देखिए गरल, सब करतूत कराल, जहां तह काक उलूक बक, मानस सलिल मानस सकृत मराल। क्या बतावे, सुनने को अमृत मिलता है कि अमृत होता है, अमृत होता है, पर अमृत तो किसी को मिलता नहीं, जहर मिल जाता है। उनका व्यंग्य था कैकेयी जी की ओर। बोले, बड़ी प्रशंसा फैली हुई थी कि कैकेयी जी तो सौतियापन के भाव से बिल्कुल मुक्त हैं, वो तो राम को अपने बेटे की अपेक्षा भी अधिक चाहती हैं, पर आज जब व्यवहार में दिखाई पड़ा तो ठीक उल्टे दिखाई पड़ा। कौशल्या ने देखा, का कैकेयी जी लज्जा में गड़ गई क्योंकि लगा कि वो तो व्यंग्य है मेरे ऊपर। और तुरंत कौशल्या जी ने तुरंत समाधान देने के लिए सुनैना जी से कहा, कौन कौशल्या कह दोष न काओ,